तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इटली यूरोप में सबसे अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर बनाने में नंबर 1 है। इटली में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों का एक नेटवर्क है। मोटिव, औद्योगिक और नक्शा जैसे पढ़ते चिप्स बाजारों पर अपना कब्जा करता जा रहा है, जहां चीन से भी इसकी सीधी टक्कर है। लेकिन इस दौर में इटली अकेला नहीं है। इटली का दोस्त भारत अब उसके साथ खड़ा हो चुका है। इंडिया में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ आईआईटी और इसरो जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद है और टैलेंट तो इतना कूट कूट कर भरा है कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनी हम इंडियन ही चलते हैं। जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों से ओटीसी इलेक्ट्रॉनिक चिप काफी सुर्खियों में है, जिसे हम सेमीकंडक्टर शिप या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। पिछली शताब्दी में हमने अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा तेल खरीदने में बर्बाद किया है और अब तेल की जगह सेमीकंडक्टर चिप लेने वाला है, क्योंकि इंडिया में अभी तक इसके प्रोडक्शन की शुरुआत भी नहीं हुई है। हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। अगर इंडिया में बनने लगे तो 1 लाख तक के लैपटॉप की कीमत 50,000 हो सकती है। असल में सेमीकंडक्टर एक पदार्थ है जिसकी जरूरत हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली गाड़ी, फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और कंप्यूटर से लेकर हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस और यहां तक कि स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि हर एक मॉडल इक्विपमेंट में हो रहा है। तो आखिर ये चिप है, क्या ये बनती कैसे हैं? और अगर दुनिया की और भी देश का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो फिर अपने देश में इसे बनाने में चुनौती क्या है? इन और इटली मिलकर इसके प्रोडक्शन के लिए कितने सीरियस हैं और जॉर्जिया में लोनी नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर क्या कदम उठा रही है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए मात्र 1 सेकंड का काम है। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद कमेंट में जय हिंद जरूर। दोस्तों, हमने देखा कुछ सालों से सेमीकंडक्टर इन इंडिया, भारत सेमीकंडक्टर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। पिछले महीने ही इन प्रोजेक्ट को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इनमें से 2 प्लांट गुजरात के साणंद और धोलेरा में खोले जाएंगे। वहीं एक प्लांट असम के मोरीगांव में खोला जाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए भारत अभी तक दूसरे देशों पर निर्भर था। हर साल भारत अरबों रुपये सेमीकंडक्टर के आयात पर खर्च करता है। भारत के लिए सेमीकंडक्टर इतना जरूर क्यों है और यहाँ प्लांट लगाने से देश को क्या फायदा होगा, इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद नहीं बनाया जा सकता है। एलईडी बल्ब से लेकर मिसाइल और कार से लेकर मोबाइल और लैपटॉप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह चिप की इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मेमोरी को ऑपरेट करने का काम करती है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल स्मार्ट वॉच, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ड्रोन, एविएशन सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है। दोस्तों, कौन है दुनिया में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा सप्लायर? सेमीकंडक्टर का दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर ताइवान, चीन और अमेरिका हैं। साउथ कोरिया भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इनमें प्रोसेसर चिप और सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा निर्यातक चीन है। कोरोना महामारी के दौरान चीन में जब चिप का प्रोडक्शन रुका तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिला। अमेरिका ने हुआवे जैसी कई चीनी कंपनियों के लिए अमेरिकी सेमीकंडक्टर की सप्लाई को रोक दिया था। दोस्तों, आइए जानते हैं सेमीकंडक्टर बनाना क्यों इतना मुश्किल है। सेमीकंडक्टर बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। एक छोटे से सेमीकंडक्टर या चिप को बनाने की प्रक्रिया में 400-500 चरण होते हैं। इनमें से एक भी चरण अगर गलत हो गया तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसको बनाने के लिए जो जिन धातु और अन्य चीजों की जरूरत होती है वह कुछ ही देशों के पास है। वहीं इसकी डिजाइन की तकनीक भी चुनिंदा देशों के पास है। सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु पैलेडियम का सबसे बड़ा सप्लायर रूस है। भारत की बात करें तो दुनिया भर की सभी बड़ी आईटी और चिप निर्माता कंपनियों में भारतीय इंजीनियर काम करते हैं।
यह इंजीनियर इन कंपनियों के लिए चिप डिजाइन करते हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक चुनौती यह भी है कि कई कंपनियों ने अपने अपने तरीके से कई तकनीकों का पेटेंट कराया है। यह कंपनियों अन्य कंपनियों से चिप का निर्माण कराती हैं। चिप निर्माण सेक्टर में 3 तरह की कंपनियां होती हैं। इनमें से कुछ कंपनियां चिप तैयार करती हैं, कुछ चिप बनाने के लिए जरूरी मशीन और सामान मुहैया कराती हैं, और कुछ कंपनियां रिसर्च और डिजाइन का काम करती हैं। जिन कंपनियों में चिप का निर्माण होता है उन्हें फैब्स कहा जाता है। भारत में फिलहाल रिसर्च और डिजाइन से जुड़ी कंपनियां पहले से मौजूद हैं। भारत उत्पादन से जुड़ी कंपनियों पर अब जोर दे रहा है। पूरी चिप सप्लाई चेन के रेवेन्यू में चिप डिजाइनिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मार्किंग की 50% हिस्सेदारी है। ऐसे में भारत का फोकस इस क्षेत्र पर है। दोस्तों, वहीं देखा जाए तो कितना बड़ा है सेमीकंडक्टर का कारोबार। भारत की बात करें तो सेमीकंडक्टर की मांग लगभग $24 बिलियन है। 2025 तक यह मांग बढ़कर $100 बिलियन तक पहुंच जाएगी। 2030 तक यह आंकड़ा $110 अरब तक पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के लिए भारत फिलहाल पूरी तरह आयात पर ही निर्भर है। देश में पेट्रोल और गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा आयात इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। इनमें भी करीब 27% आयात सिर्फ सेमीकंडक्टर का ही होता है। दुनिया भर के लिए चिप का कारोबार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। 2025 तक भारत अपने इस मिशन पर $10 बिलियन खर्च कर रहा है। वहीं अमेरिकी अगले 2 साल में $208 बिलियन और चीन इस पर करीब $1.4 ट्रिलियन का निवेश करेगा। दोस्तों, सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए भारत ने अब तक क्या-क्या किया? भारत में कोरोना महामारी के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेमीकंडक्टर की कमी के कारण उत्पादन धीमा होने के बाद ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया था। इसके बाद भारत और अमेरिका ने इंडिया यूएस 5th कमर्शियल डायलॉग 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए एक MOU पर साइन किया। भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए दुनिया भर की चिप निर्माता कंपनियों के बातचीत शुरू की गई। इन कंपनियों को भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। भारत ने फिलहाल $10 अरब का इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। दोस्तों, गुजरात के सानंद में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड सीजी पावर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेगी। इसमें 2024 के अंत तक सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 7500 करोड़ खर्च किए गए हैं। वहीं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड TEPL धोरेला सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन प्लांट खोलेगी। शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट पर 91,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक प्लांट असम के मोरीगांव में जो प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसकी लागत 27,000 करोड़ है। दोस्तों, वही देखा जाए तो टाटा ग्रुप की सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। देश में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए केंद्र सरकार ने इंसेंटिव्स देने की भी घोषणा की है। अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी की भी देश में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की योजना है। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ी है। टाटा ग्रुप के सेमीकंडक्टर प्लांट की जल्द घोषणा हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की योजना है। ऑटोमोबाइल से लेकर सॉफ्टवेयर तक का बिजनेस करने वाले टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की योजना बनाई है। पिछले कुछ वर्षों में सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों की संख्या कम होने के कारण कुछ सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग पर भी असर पड़ा है। दोस्तों, टाटा सोन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने बताया कि जल्द ही सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की जा सकती है। हालांकि उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि टाटा ग्रुप इसके लिए ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन PSMC और UMC ग्रुप जैसी सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ टाई अप करने पर विचार कर सकता है। जनवरी में भी चंद्रशेखरन ने कहा था कि टाटा ग्रुप जल्द ही गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर प्लांट लगा सकता है। दोस्तों, देश में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए केंद्र सरकार ने इंसेंटिव्स देने की भी घोषणा की है। अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी की भी देश में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की योजना है।
माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के सानंद में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट लगाने की तैयारी की है। इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन टाटा प्रोजेक्ट्स करेगी। यह प्लांट 93 एकड़ में होगा। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वालों को केंद्र सरकार की ओर से 50% तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत सी सुविधाएं दी हैं। उनका कहना था कि देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जोरदार ग्रोथ होगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया था कि सेमीकंडक्टर डिजाइन पर कोर्सेज को शुरू करने के लिए 300 कॉलेज की पहचान की गई है। मोदी का कहना था कि दुनिया में हुई प्रत्येक औद्योगिक क्रांति के पीछे लोगों की महत्वाकांक्षाएं थीं और वह मानते हैं कि चौथी औद्योगिक क्रांति का कारण भारत की महत्वाकांक्षाएं होंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उतरने की योजना बनाई है। इसके लिए टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर कंपनी की विदेशी चिप मेकर्स के साथ बातचीत हो रही है। हालांकि कंपनी ने इस बारे में फैसला नहीं किया है कि वह इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या नहीं। वही इंडिया एज सेमीकंडक्टर हब, पूरी दुनिया में फिलहाल सेमीकंडक्टर की सबसे अधिक मांग है। हमारी कार से लेकर मोबाइल तक, घड़ी से लेकर बड़े हथियार तक सभी को चिप चाहिए, सबको सेमीकंडक्टर चाहिए। वर्ष 2030 तक सेमीकंडक्टर का बाजार $1 ट्रिलियन का हो जाएगा और भारत अगले 20 साल को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी कर रहा है। शुरू में भारत में बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम के निर्माण को लेकर कई दुविधाएं थीं, लेकिन अब भारत में एप्पल का भी मोबाइल फोन बन रहा है। इन सभी आंकड़ों के लगातार बढ़ने की ही संभावना है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण में ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल होगा और 20,000 मेगावाट ग्रीन फ्यूल इस निर्माण के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। चीन के साथ शिखर की दावेदारी। चीन इस समय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पर है और इस मामले में पूरी दुनिया चीन पर ही निर्भर है। ताइवान का पूरा झंझट ही इस बात को लेकर है कि ताइवान का उपयोग चीन इस मामले में शीर्ष पर बने रहने के लिए करता है। भारत ने अगर अपना इकोसिस्टम तैयार कर लिया तो सेमीकंडक्टर प्लांट लगने के बाद देश धीरे धीरे चिप बनाने के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके बाद आयात की जगह भारत दूसरे देशों को निर्यात कर सकेगा और इसकी पूरी पहचान बदल जाएगी। 2021 में भारत की सेमीकंडक्टर वैल्यू 2.16 लाख करोड़ रुपए थी और 2026 में 5.9 लाख करोड़ रुपए तक हो जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, सीधा सा मतलब इसका यह है कि भारत में ही इसकी काफी डिमांड है। दूसरे, हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम बाकी देशों की आपूर्ति को भी पूरा कर सकते हैं। दुनिया की भू राजनैतिक परिस्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। इसे हम G7 बैठक और क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान देख चुके हैं। अमेरिका की बिगड़ती हालत, पाकिस्तान का दिवालिया होने के कगार पर पहुंचना और चीन की विस्तारवादी नीति के बीच भारत के पास चुनौतियां भी बेशुमार हैं और मौके भी। पूरी दुनिया जहां चिप की कमी के कारण जूझ रही है, वहीं भारत देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वेदांता ग्रुप इसमें 1.54 लाख करोड़ DDH का निवेश कर रहा है और इससे 1 लाख रोजगार भी उत्पन्न होंगे। इसके साथ ही पर्ड्यू विश्वविद्यालय सेमीकंडक्टर पर रिसर्च के साथ चिप डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े ऑनलाइन और हाइब्रिड प्रोग्राम की शुरुआत कर सकता है। वह भारत में अपना परिसर स्थापित कर सकता है। दोस्तों, 2030 तक सेमीकंडक्टर का बाजार $1 ट्रिलियन का हो जाएगा और भारत अगले 20 साल को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी कर रहा है। भारत इसमें आने वाली चुनौतियों को जानता है और उससे निपटते हुए आगे का रास्ता तैयार कर रहा है। अगर भारत सेमीकंडक्टर बाजार में अपना परचम लहरा देता है तो वह पूरी दुनिया को भी मुट्ठी में कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वही भारत नई नई तकनीकी को डेवलप कर रहा है, उसके लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।